कि 10 सालों में मोदी जी कभी भी अडानी अंबानी का नाम नहीं लिए। अब क्या ज़रूरत पड़ गई अडानी अंबानी का नाम लेकर राहुल गांधी पर आरोप लगाने का। उनका वक्तव्य देखिए कि वो एक राष्ट्रपति को किस नाम से पुकारते हैं, आदिवासी। देश की सारी संपत्तियां मोदी जी अडानी और अंबानी के हाथों बेच चुके हैं। बताइए 21 साल का लड़का जो युवा है उस पर नहीं बात करेंगे। 21 साल का लड़का वो क्या कह रहे हैं, वहाँ से रिटायर होके आएगा। 74 साल का बुढ़ा देश अग्निवीर। चलाएगा। अग्निवीर बिल्कुल। 5 किलो राशन में मैं अपना शिक्षा बेच दूँ, मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊँ नहीं, 5 किलो राशन उनको खिला दूँ और कहूँ कि घर पे बैठे रहे, पढ़े लिखे नहीं। मंदिर धुलवाया, फिर महाराणा प्रताप की मूर्ति थी वहाँ भी उन्होंने पानी जो है लगा करके धुलवाया। तो इनकी मानसिकता हमने पूरा देश देख लिया कि इन्होंने 10 साल में देश के लिए क्या किया। इनके पास सिर्फ हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद बस और कुछ भी नहीं है। पहले जब 2013 में उनको वोट मांगना था तो बोलते थे कि आप लोग सिलेंडर को प्रणाम करके वोट देने जाइएगा। अब वो भूल गए। जो पढ़े लिखेगा वो इनसे सवाल करेगा, इनसे जवाब लेगा, और जो अनपढ़ रहेगा उसे संविधान के बारे में नहीं मालूम होगा। रुपया पैसा पर ना, रुपया पैसा पर ना, बेची ह विचार हो, चल हो भैया वोट देवे। लोकसभा तीसरे चरण के मतदान के बाद प्रधानमंत्री का एक बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि अडानी अंबानी को कांग्रेस वाले आजकल गाली नहीं दे रहे हैं। यहाँ तक उन्होंने कहा कि क्या लग रहा है, ऐसा तो नहीं कि जो पैसे टेम्पो भर भर कर जाते थे वो रोक दिए गए हैं। तो उस बयान के बाद से राहुल गांधी का कहना है कि इनको पता है कि टेम्पो भर भर के अडानी अंबानी पैसे देते हैं। इस बयान के बाद से बीजेपी पूरी तरह जो है गिर गई है। इस वक्त हम गाज़ीपुर में हैं और गाज़ीपुर में एक प्रतिष्ठित दुकान है यहाँ पे, कुशवाहा मिष्ठान। तो कई सारे लोग यहाँ पे हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और मोदी जी के बयानों को लेकर कई सारे बयान हैं जिसमें उन्होंने द्रौपदी मुर्मू से लेकर मुसलमानों तक के बयान को लेकर कहा है। कई सारे लोग यहाँ पे देखिए, बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? अभय कुशवाहा। अबे कुशवाहा जी, ये बताइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल एक बयान आया है, उन्होंने कहा है कि कांग्रेस वाले आजकल अडानी अंबानी को गाली नहीं दे रहे हैं, कहीं उनसे पैसे तो नहीं ले रहे हैं? अब उनको फेंकने की आदत है, कुछ भी फेंक सकते हैं जनता के बीच में। आज 2013 से देख लीजिए कितना वो जुमला फेंक रहे हैं। पहले जब 2013 में उनको वोट मांगना था तो बोलते थे कि आप लोग सिलेंडर को प्रणाम करके वोट देने जाइएगा। अब वो भूल गए। वहाँ पे RDX आया, उस मुद्दे को भूल गए। तो ऐसी क्या ज़रूरत आ पड़ी कि उनको अडानी अंबानी का नाम लेना पड़ा? राहुल गांधी कह रहे हैं कि इनको पता है कि अडानी और अंबानी के पास काला धन है, इसलिए वो नाम ले रहे हैं। ये जनता को बस गुमराह कर रहे हैं, हर मुद्दे से हटा रहे हैं। बेरोजगारी मुद्दा, उस पर वो नहीं बात करेंगे। बस नए नए मुद्दा ला के नए नए मुद्दों पे बस चर्चा करेंगे कि जनता इधर से उधर बस सोचने पे मजबूर हो जाए, और कुछ नहीं है। फालतू का बस इधर से उधर जुमला फेंक रहा है। बताइए 21 साल का लड़का जो युवा है उस पर नहीं बात करेंगे। 21 साल का लड़का वो क्या कह रहे हैं, वहाँ से रिटायर होके आएगा। 74 साल का बुढ़ा देश चलाएगा। अग्निवीर बिल्कुल। 21 साल के, अगर 17 साल से लड़का अगर ज्वाइनिंग कर लिया 21 साल में रिटायर हो जाएगा। 74 साल का बुढ़ा देश चलाएगा। ये कहाँ का नियम है? मतलब परिवर्तन होगा इस मुद्दे पर? बिल्कुल परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन होके रहेगा इस बार। इंडिया गठबंधन आएगी। देखिए और भी लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इलियास। मोहम्मद इलियास जी, ये बताइए कि जो सरकार जो है बयानबाजी जिस तरह से मोदी जी की हो रही है, उन्होंने अडानी का नाम लिया, पिछले दिनों मुसलमानों का भी नाम लिया था, आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, तीसरा चरण जो चुनाव हुआ है उसमें इनका स्थिति बहुत ख़राब हो चुका है, और दुनिया पूरा हिंदुस्तान देख रही है कि 10 सालों में मोदी जी कभी भी अडानी अंबानी का नाम नहीं लिए। अब क्या ज़रूरत पड़ गई अडानी अंबानी का नाम लेकर राहुल गांधी पर आरोप लगाने का। तो ये सीधे सीधा ये है कि अब अपने आप को देख रहे हैं कि ये हम अब हार रहे हैं, तो ये अडानी और अंबानी का नाम लेकर राहुल गांधी पर आरोप लगा रहे हैं, जो कि देश की सारी संपत्तियां राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री हैं कि देश की सारी संपत्तियां वो बेचेंगे। देश की सारी संपत्तियां मोदी जी अडानी और अंबानी के हाथों बेच चुके हैं, और अब राहुल गांधी पर आरोप लगा रहे हैं। क्या जरूरत आप बोले कि अडानी अंबानी का नाम लेकर राहुल गांधी पे इल्जाम लगा रहे हैं? राहुल गांधी कह रहे हैं कि टेम्पो पे भर भर के जो पैसे लेने की बात हो रही है, इनको पता है कि टेम्पो में भर भर के बीजेपी को पहुंचाते थे अडानी अंबानी। पहुंचा रहे हैं तो काहे नहीं पकड़ लिए? छापा मारना चाहिए ना। ये उन लोगों पर छापा मार रहे हैं जो इनके खिलाफ डट कर खड़ा हो रहा है, उनके पास पैसा है, उस पर ये लोग छापा मार रहे हैं। और जिनके पास पैसा है और डर रहे हैं, इनके साथ चले जा रहे हैं, वो इनके मशीन में ढुला जा रहे हैं, साफ हो जा रहे हैं। और जो नहीं है
तो उनको वो परेशान कर रहे हैं। और क्या है, इनके पास और कुछ है नहीं। इनके पास सिर्फ हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद बस, और कुछ भी नहीं है लड़ने नहीं के है। लिए, कुछ भी नहीं है। विकास के नाम पे कहीं भी बता दें क्या विकास किया है। महंगाई बढ़ चुकी है, महंगाई बढ़ चुकी है, शिक्षा को खत्म किया जा रहा है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, कहीं भर्तियां नहीं निकल रही हैं। अभी आपने देखा कि एक भर्ती हुआ, पेपर लीक हो गया। इनके 80 करोड़ जो भी लोगों को भर्ती हो रहा राशन दिया है, 5 किलो राशन 80 करोड़ जनता का हमने दुख दूर किया है। 5 किलो राशन में मैं अपना शिक्षा बेच दूँ? मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊँ नहीं, 5 किलो राशन उनको खिला दूँ और कहूँ कि घर पे बैठे रहे, पढ़े लिखे नहीं। जो पढ़े लिखेगा वो इनसे सवाल करेगा, इनसे जवाब लेगा, और जो अनपढ़ रहेगा उसे संविधान के बारे में नहीं मालूम होगा, उसकी राजनीति, अरे ये संविधान के अंदर की जो बारीकियाँ है वो उनको नहीं मालूम होगा। वो अनपढ़ आदमी कैसे पूछेगा सरकार से? जो पढ़ा लिखा रहेगा वो पूछेगा इनसे। बहुत शुक्रिया। देखिए और भी कई सारे लोग हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? हरिकेश। हरिकेश जी, ये बताइए कि मोदी जी जो बयान दे रहे हैं, उन्होंने एक बयान ये भी दिया है कि द्रौपदी मुर्मू के त्वचा के रंग की वजह से कांग्रेस उनको हराना चाहती थी। इस विषय में तो मैं कहना चाहूँगा कि उनका वक्तव्य देखिए कि वो एक राष्ट्रपति को किस नाम से पुकारते हैं? आदिवासी। एक राष्ट्रपति सबसे सर्वोच्च स्थान पे रहने वाली को आदिवासी कहते हैं। वो खुद जाति में मतलब बांट रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं। उनको इस नाम से पुकारना चाहिए? आदिवासी कहना चाहिए उनको? नहीं, कहना तो नहीं चाहिए। लेकिन आदिवासी कह के मतलब एक आदिवासी को हमने राष्ट्रपति बना तो दिया। उन्होंने ये क्यों कहा कि जो है कांग्रेस उनके रंग की वजह से उनको हराना चाहती थी? किसके रंग की वजह से? उनके त्वचा के रंग की वजह से सांवली है वो, पीएम मोदी ने कहा। ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए वो कुछ भी कह सकते हैं। इस समय प्रधानमंत्री जी हैं, इस समय वो कुछ भी कह सकते हैं। अच्छा, अखिलेश यादव पिछले दिनों कन्नौज में एक मंदिर में गए थे, जब वहाँ से निकले तो पूरे मंदिर को भाजपा के लोगों ने धोया। धुलवाया, हाँ ये हमने भी देखा। मंदिर धुलवाया, फिर महाराणा प्रताप की मूर्ति थी वहाँ भी उन्होंने पानी जो है लगा करके धुलवाया। तो इनकी मानसिकता हमने पूरा देश देख लिया कि इन्होंने 10 साल में देश के लिए क्या किया या जनता के लिए क्या किया। कुछ भी नहीं। सिर्फ अच्छा, अब ये तीसरा चुनाव है, इसमें बताइए कि 20 साल के लोग युवा को 4 साल की नौकरी में रिटायर कर रहे हैं, और अपने कितना 54 साल उम्र 74 साल उम्र हो गया, अभी 5 साल और मांग रहे हैं। मतलब इनका 2047 बोल रहे हैं वो। 5 साल आप बैठाएंगे तभी तो 2047 में जाएंगे वो। 5 साल अभी तो मतलब मांग रहे हैं ना कि मुझे और चाहिए। जब उनकी रिटायर की समय वो मांग रहे हैं, और जो युवा है वो युवा वर्ग क्या कर रहा है कि रिटायर होकर के घर बैठेगा। इनकी मानसिकता देखिए, हम नहीं, पूरा देश देख रहा, और इस बार इनको जाना है, ये तय है, जाना है इनको। देखिए यहाँ पे एक गायक हैं, इनसे हम पहले भी मिल चुके हैं। कुछ गीत वगैरह लेकर आए हैं क्या आप? बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके चैनल को कि जो लोगों की समस्या है, मुद्दा है। भाई हम कलाकार हैं, हम लोगों से अपील कर रहे हैं कि जो अच्छा हो, अच्छा नेता हो, जो अपने देश का विकास करे। मैं अपील कर रहा हूं कि आपका वोट एक ताकत है, वो उस ताकत का आप इस्तेमाल करिए। तो हमने अपने मतदाता भाइयों के लिए कुछ गीत बनाए हैं। ज़रूर सुनाइए कुछ। भैली 18 के त 18 वर्ष के बाद 18 वर्ष पर मिलता है अधिकार। भैली 18 के त मिलल अधिकार हो, चल हो भैया वोट देवे, अरे चल हो बहिनी वोट देवे, बनी सरकार हो, चल हो चाचा वोट देवे। भैली 18 के त मिलल अधिकार हो, चल हो चाचा वोट देवे, बनी सरकार हो, चल हो बहिनी वोट देवे। नीक नेता चुनिह जवन कर कुछ विकास हो, देशवा मोरे आगे बढ़े करे उ प्रयास हो। रुपया पैसा पर ना, रुपया पैसा पर ना, बेचिह विचार हो, चल हो भैया वोट देवे, बनी सरकार हो, चल हो चाचा वोट देवे। भैली 18 के त, भैली 18 के त मिलल अधिकार हो, चल हो बहिनी वोट देवे, अरे चल हो भैया वोट देवे,
बनी सरकार हो, चलो हो भैया वोट देवे।